कहानी अर्शी की चैनल में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। मेरा नाम अलीशा है। अब मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरा रिश्ता बचपन में ही तय हो चुका था। हमारे यहाँ मेरे ननिहाल में ज़ुबान को बहुत अहमियत दी जाती है। हमारे यहाँ ज़ुबान से निकली बात पत्थर की लकीर होती है, इतनी कि हमारी बिरादरी के लोगों में जान चली जाए मगर ज़बान की अहमियत कभी ख़त्म नहीं होती। मैंने अपना पूरा बचपन बिन माँ के ही गुजारा है। मेरी माँ मेरे लिए ज़िंदा रहकर भी मर चुकी थी। ऐसा नहीं था कि मेरी माँ मर चुकी थी, इसके बावजूद वह मुझे छोड़कर चली गई थी। मेरे दिल से उनके लिए हमेशा दुआ निकलती थी कि वो जहाँ भी हों हमेशा हमेशा खुश रहें। जब मैं 3 महीने की थी, जब मेरी माँ मुझे और मेरे अब्बू को छोड़कर भाग गई थी, जैसे जिस तरह मेरे अब्बू थे उनको देखकर तो मैं सोचती थी कि चलो अच्छा ही हुआ मेरी माँ यहाँ से भाग गई, वरना मेरे अब्बू उनको अपनी आदत की वजह से घर में ही मार देते। मेरे अब्बू ज़ुबान के बहुत तेज़ थे। हर आते जाते को पकड़कर मेरी माँ की बुराइयों में लगे रहते थे। बताते थे कि मेरी पत्नी बेवफा थी, मुझे छोड़कर दूसरे आदमी के साथ भाग गई। मेरे साथ भी अब्बू का रवैया ठीक नहीं रहता था। अब वह इस ज़माने में भी न जाने कौन सी सदी के इंसान थे जो बेटी को बोझ समझते थे। ऐसा समझो कि मेरे पास ना तो माँ थी और ना ही बाप था, लेकिन एक ऐसा रिश्ता था जो मेरे पास जो होता भी था उसके पास है, मगर इस रिश्ते में इतनी मोहब्बत और माँ के जैसी ममता थी, हर किसी के साथ नहीं होती। वह रिश्ता था मेरी फुप्पो का। मेरी प्यारी फुप्पो, जिन्हें मैं फुप्पो जान कहकर बुलाती थी। फुप्पो जान बिल्कुल मेरी माँ की तरह थी। उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह पाला था। मेरी फुप्पो ने एमए फाइनल किया हुआ था, इसलिए मेरे दादा दादी कहते थे फुप्पो के लिए उनके जितना ही पढ़ा लिखा लड़का मिले, मगर हमारे पूरे ख़ानदान में उनके जितना पढ़ा हुआ कोई लड़का नहीं था और ना ही कुंवारा था। ख़ानदान के बाहर मेरे दादा दादी फुप्पो की शादी नहीं करना चाहती थी और वो दोनों ऐसा लड़का ढूंढते रहे। वक्त निकलता गया और ऐसे ही फुप्पो की उम्र निकलती गई। दादा दादी उनकी शादी किए बिना ही इस दुनिया से गुज़र गए और उनके गुज़रने के बाद मेरे अब्बू ने भी उनकी शादी नहीं की। वो भी नहीं चाहते थे कि फुप्पो की शादी ख़ानदान से बाहर हो। वो इसलिए क्योंकि फुप्पो को दहेज और ज़मीन दोनों देना पड़ते, जो मेरे अब्बू जैसे इंसान चाहते नहीं थे। दादा दादी के गुज़रने के बाद फुप्पो जान की शादी की उम्मीद तो बिल्कुल ख़त्म ही हो चुकी थी। सो फुप्पो जान हमेशा घर पर ही रहीं और मुझे मेरी माँ उन्हीं की गोद में फेंक कर चली गई थी। फुप्पो जान का दिल ममता से भरा हुआ था और वह मेरी माँ बन गई और हर दुख तकलीफ़ से मुझे बचा कर रखा। मुझे हमेशा अपनी माँ से एक ही शिकायत थी कि काश वह चाहते हुए मुझे भी अपने साथ ले जाती, लेकिन वह तो मुझे इस जहन्नम में छोड़कर चली गई थी। लेकिन जैसे तैसे बिन माँ के भी मेरी परवरिश हो ही गई। उसके बाद मैं 18 साल की हुई। फुप्पो जान ने मेरी खाला को फ़ोन करना शुरू कर दिया ताकि वो जल्द से जल्द मुझे यहाँ से ब्याह कर ले जाए, क्योंकि मेरा रिश्ता मेरी खाला के छोटे बेटे सलमान से बचपन में ही तय हो चुका था। लेकिन खाला हर बार उनको टाल देती थी, जिससे फुप्पो जान परेशान रहने लगी थी। अब्बू ने साफ साफ लफ्ज़ों में फुप्पो से कह दिया था कि अगर मेरे 18 साल के होते ही मेरी शादी खाला के बेटे से नहीं हुई तो वह मेरी शादी अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहेंगे वहाँ कर देंगे, और उनकी मर्ज़ी के लोग तो उनके जैसे ही हो सकते थे। इसलिए फुप्पो जान बहुत परेशान थी। खाला का कहना था कि सलमान इस रिश्ते के लिए नहीं मान रहा, वरना ख़ुद भी मुझे अपनी बहू बनाना चाहती थी। सलमान अपने लिए एक पढ़ी लिखी और अपने सोशल सर्कल में सरवाइव करने वाली पत्नी चाहता था, लेकिन मैंने तो कभी स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी थी, क्योंकि अब्बू नहीं चाहते थे कि मैं पढ़ाई करूं और फिर फुप्पो की तरह सारी ज़िंदगी घर बैठी रहूं। मैं किसी भी तरह से सलमान के काबिल नहीं थी, लेकिन मेरे दिल में सलमान के लिए मोहब्बत सी जाग उठी थी। मैं लड़की हूँ और जाहिर सी बात है मेरा सलमान से बचपन का रिश्ता तय था। लड़की जिसका नाम अपने साथ सुनती है वह दिल दे बैठती है। फुप्पो और खाला सलमान को इस शादी के लिए मनाने की पूरी कोशिश में लगी हुई थी, यहाँ तक कि उसे रब का वास्ता भी दे चुकी थी। साथ ही मेरे लिए सलमान से हमदर्दी की थी।
मांग रही थी, लेकिन सलमान का दिल किसी तरह मुझसे शादी करने के लिए राज़ी नहीं था। और देखते ही देखते 3 साल गुजर गए। मैं 21 साल की हो गई। इतना समय बर्बाद करने के बाद भी सलमान की तरफ से शादी की कोई उम्मीद नहीं थी। अब्बू ने मेरे लिए अपने दोस्त का रिश्ता देख लिया था। अब्बू का दोस्त अब्बू से उम्र में 6 साल छोटा था और मुझसे 30 साल बड़ा था। फुप्पो जान ने ये सुना तो वो बहुत अब्बू से लड़ने बैठ गई, लेकिन अब्बू ने उनकी एक नहीं सुनी और मेरी शादी की तारीख तय कर दी। अब्बू के दोस्त ने मेरे बदले पूरे 20 लाख रुपए देने का वादा किया था, तो अब्बू उनसे इनकार नहीं कर सकते थे। मेरे जैसी बोझ का उन्हें 20 लाख मिल रहा था, उनको और क्या चाहिए था। मैं दिन रात बस रोती ही रहती थी और इस सब का कसूरवार सिर्फ अपनी सगी माँ को समझती थी, क्योंकि वही तो थी जो मुझे इस जहन्नम में अकेला धकेल गई थी। मुझे संभाल नहीं सकती थी तो इस जहन्नम में पैदा भी नहीं करती, लेकिन वह तो अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए मुझे यहाँ छोड़ गई। क्या होता अगर वह मुझे भी अपने साथ ले जाती, तो मेरी ज़िंदगी भी सुकून की हो जाती। लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने बारे में ही सोचा। मैं 4 दीवारी में रहने वाली लड़की थी, तो मेरे लिए मेरे बड़ों का फ़ैसला ही मेरा फ़ैसला था। मैंने उन लोगों का फ़ैसला चुपचाप मान लिया और मैं अपने अब्बू के दोस्त से शादी करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि मेरी पूरी ज़िंदगी ही बदल गई। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि मैं कुछ समझ भी नहीं पाई कि आखिर मेरे साथ यह हुआ तो क्या हुआ है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था, ज़िंदगी ऐसे अचानक ही बदल सकती है। अंधेरे के बाद सवेरा भी होता है। मैं इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं थी, क्योंकि मैं अपनी सारी ज़िंदगी ही अंधेरे में गुजार दी थी और अब रोशनी मेरा नसीब बनने वाली थी। मैं तो जैसे हालातों में रहती थी। मैं हमेशा ऊपर वाले पर यकीन किया और यही मजबूत यकीन था जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी थी। मैंने अच्छी शिक्षा तो हासिल नहीं की थी, लेकिन फूफो जान ने मुझे दीन के बारे में काफ़ी कुछ सिखाया था, जिससे मैं ऊपर वाले के बहुत करीब हो गई थी। और यह ऊपर वाले की ही मेहरबानी थी कि मेरी ज़िंदगी अचानक से बदल गई थी। मेरी शादी वाले दिन ऐसा हुआ कि मेरे अब्बू के दोस्त से मेरी शादी होनी थी। मेरे निकाह होने से पहले ही खाला और सलमान आ गए। खाला ने निकाह रुकवा दिया और सख्ती से कहा कि नाना के बजाय बनाए हुए रिश्ते को वह कभी नहीं तोड़ सकती, इसलिए सलमान को मना कर वह ले आई है। उधर अब्बू को तो अपने 20 लाख रुपए खो जाने का गम था। अब्बू ने मुझे बहुत हंगामा किया। वहाँ बिरादरी के सब लोग जमा थे और हमारी बिरादरी में एक बार ज़ुबान देने के बाद अपनी ज़ुबान से मुकरना संगीन जुर्म था, तो इसलिए अब्बू कुछ नहीं कर पाए। मेरा निकाह उस दिन अब्बू के दोस्त की जगह सलमान से हो गया था। मेरा दिल जो इतने दिनों से रो रहा था, अब एकदम खिलखिला उठा था और होठ मुस्कुराने लगे। अब्बू ने अपने 20 लाख रुपए न मिलने पर खूब हंगामा किया और गम में बैठ गए। मुझे विदा करते वक्त भी अब्बू का मुंह बना हुआ था और कहने लगे, अब यहाँ से वापस मत आना। मैं सोचने लगी कि अब मैं भी यहाँ वापस नहीं आना चाहती हूँ, वो भी इस जहन्नम में। लेकिन इस जहन्नम में मेरा एक रिश्ता था जो मुझे बहुत प्यार था। वह रिश्ता मेरी फूफो जान का था और फूफो जान ने भी विदाई के वक्त कहा था कि अपने पति का घर छोड़कर कभी मेरे पास मत आना। मैंने वहाँ यहाँ 1000 बार आना, लेकिन रूठ कर कभी मत आना। और वही तुम्हारा घर है जिसे तुम्हें बसाए रखना है, और याद रखना है कि इस घर से तुम्हारी डोली उठ रही है। अब ससुराल से तुम्हारी लाश ही वापस आए। तुम नहीं। ये सब बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। वैसे तो आज मैं भी हमेशा के लिए इस जहन्नम से निकलने वाली थी। मेरी विदाई के बाद हम सलमान के घर जाने लगे। सलमान के पास एक बहुत बड़ी गाड़ी थी जिसे वह खुद ही चला रहा था। मैं और खाला पीछे की सीट पर बैठे हुए थे। बहुत लंबा सफ़र करने के बाद हम लोग पक्की सड़क पर आ गए, जहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ तेज़ी से जा रही थीं। यह सब कुछ मेरे लिए बिल्कुल नया सा था, जिसको देखकर मैं बच्चों की तरह खुश हो रही थी। थोड़ी देर बाद वह एक बड़ी सी हवेली के में आकर रुक गई। यह हवेली तो बहुत बड़ी थी। सलमान का घर मेरे घर से भी बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि हमारी 3 हवेलियाँ मिला दी जाती तो सलमान का घर बनता था। मैं बेताबी से पूरे घर को देख रही थी और खाला मेरी ऐसी मासूम हरकतों को देखकर हंसे जा रही थीं, जबकि खालू बहुत परेशान नज़र आ रहे थे। सलमान अपनी नई नवेली दुल्हन को देखे बगैर ही अंदर चला गया। खाला जान ही मुझे अंदर लेकर आई थी और एक नौकरानी ने मुझे मेरे कमरे तक ले जाने को कहा था। सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद नौकरानी मुझे एक कमरे के बाहर छोड़कर चली गई थी।
मैंने दरवाज़ा खोला तो देखकर दंग रह गई कि यह कमरा तो बहुत प्यार और ख़ूबसूरत से बना था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि यह कमरा वाकई मेरा है। सामने की दीवार पर बहुत बड़ी सी सलमान की तस्वीर लगी हुई थी, जिसमें वह मुस्कुरा रहे थे और बहुत अच्छे लग रहे थे। मैं उस तस्वीर को देख ही रही थी कि अचानक से बाथरूम का दरवाज़ा खुला और सलमान बाहर आए। उन्होंने मुझ पर एक नज़र भी नहीं डाली और बेड से लेट गए। मैं भी अपने बैग से कपड़े निकाले और कपड़े चेंज करके बेड की एक साइड पर लेट गई। मैं सफ़र से बहुत थक गई थी और रात भी काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए मैं सो गई। अगले ही दिन मेरी नींद खाला की आवाज़ से खुली। सुबह के 9 बज रहे थे जब उन्होंने एक सूटकेस मेरे लिए तैयार करके रखा हुआ था और कहने लगी, तुम इस नौकरानी के साथ चली जाओ। डर और खौफ की वजह से मेरी ज़बान को ताला लग गया था। मैं सोचने लग गई कि कल ही तो खाला मुझे शादी करके इस घर में लेकर आई हैं और अब वह मुझे घर से निकाल रही हैं। मैं कितनी खुशी खुशी यहाँ पर आई थी, लेकिन मेरी खुशी अब गायब हो चुकी थी। मैं खाला से पूछना चाहती थी कि वह मेरे साथ यह जुल्म क्यों कर रही हैं। हमेशा तो उन्होंने मुझ पर बिन माँ की बेटी समझकर बहुत तरस खाया था, तो आज उनका तरस कहाँ गया। मैं खाला से पूछना चाहती थी कि आज वह मुझे घर से निकाल रही हैं तो मैं कहाँ जाऊँगी। अब्बू और अब फुप्पी जान ने तो मेरे लिए घर के दरवाजे बंद कर दिए थे। अब मुझे अपना घर बसाना था, लेकिन मुझे तो घर बसाने का मौका तक नहीं दिया गया था। मेरी ज़ुबान बंद थी और आंखों से आंसू निकले जा रहे थे। नौकरानी ने मेरा सामान गाड़ी में रखवा दिया और मैं भी गाड़ी तक पहुंच गई। नौकरानी ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। मेरे बैठते ही मेरे बराबर में नौकरानी भी बैठ गई। मुझे लगा कि खाला ने इस नौकरानी को मेरी हिफाजत से घर पहुंचाने तक की ज़िम्मेदारी दी है। मुझे बार बार यही ख्याल आ रहा था कि खाला ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मेरी ऐसी कौन सी गलती थी जिसका बदला खाला ने मुझसे अब लिया। शादी के बाद तलाक लेने वाली लड़की को दुनिया नहीं जीने देती। ख्यालों ही ख्यालों में मैं खुद को पागल होता हुआ और ख़ुद को सड़कों पर भीख मांगते हुए देख चुकी थी। अचानक ही गाड़ी रुक गई और मैं ख्यालों की दुनिया से बाहर आई तो मैंने देखा यह मेरा गांव नहीं था। नौकरानी ने उतरकर मेरा सारा सामान निकाला और मेरा हाथ पकड़कर मुझे उतारा और एक सफ़ेद रंग के गेट पर ले गई। मैं अंदर गई तो मैंने देखा वहाँ बहुत खूबसूरत सा बोर्ड लगा हुआ था, जिसमें इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ था जो मुझे पढ़ना नहीं आता था। मैं उस नौकरानी के साथ डर डर कर अंदर चली गई तो एक हैरान सा मंज़र देखा। हर तरफ शीशे ही शीशे लगे थे और बहुत सारी लड़कियां तेज़ी से अपने कामों में लगी हुई थीं। एक लड़की मेरे पास आई और मुझे एक कुर्सी पर बिठा दिया। पता नहीं मेरे चेहरे पर क्या क्या मरने लगी। 1 घंटे बाद उस लड़की ने मुझे आंखें खोलने के लिए कहा और मैं यह देखकर हैरान रह गई, जो लड़की मुझे शीशे में नज़र आ रही थी वह मैं ही थी। मैं इतनी ज़्यादा खूबसूरत हूँ, मुझे इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था। मैं तो फालतू में ही डरी हुई थी। खाला ने मुझे घर नहीं पार्लर भेजा था और इस सूट में दुल्हन का लाल रंग का जोड़ा था, जिसे पहनकर मैं बहुत प्यारी सी दुल्हन लग रही थी। नौकरानी ने बताया कि शाम को मेरा वलीमा है और यहाँ से तैयार होने के बाद सलमान मुझे यहाँ से ले जाएंगे। जब मैं पूरी तरह से तैयार हो गई तो सलमान का इंतज़ार करने लगी, क्योंकि नौकरानी जा चुकी थी। थोड़ी देर बाद सलमान वहाँ आ गए तो मैं अपना भारी भरकर लहंगा उठाकर बड़ी मुश्किल से चलते हुए बाहर आई थी। सलमान गाड़ी के पास ही खड़े थे। मुझे देखते ही वे चौंक गए और काफ़ी देर तक मुझे देखते रहे, और जब मैंने मासूमियत से उनकी तरफ देखकर अपनी पलकें झपकाई तो वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगे। मुझे उनका मुस्कुराना बहुत अच्छा लगा था, और जब गाड़ी का दरवाज़ा उन्होंने मेरे लिए खोला और मेरा हाथ पकड़कर मुझे गाड़ी में बैठाया तो मैं तो उन पर फ़िदा हो गई थी। सलमान सिर्फ शक्ल और सूरत के ही अच्छे नहीं, बल्कि दिल के भी बहुत अच्छे थे। वह मुझे अब्बू और दूसरे मर्दों की तरह मतलबी नहीं लगे थे, क्योंकि वह हमारे ख़ानदान के नहीं थे। मेरी खाला की शादी नानी जी अपने दोस्त के बेटे से करवाई थी, जो काफ़ी पढ़े लिखे थे, यानी मेरे ससुर। सलमान भी काफ़ी पढ़े लिखे और सुलझे हुए इंसान थे। थोड़ी देर बाद हम दोनों रोशनियों से चमकती हुई बड़ी सी जगह पर पहुँचे। सलमान ने बताया कि वह शादी हॉल है। शहर के लोग शादियां घर से नहीं बल्कि शादी हॉल से क्या करते हैं। उस दिन सलमान ने मेरा हाथ बस मजबूती से पकड़ा हुआ था। जब हम लोग हॉल के अंदर गए तो फ़ोटोग्राफ़र ने मेरी और सलमान की बहुत सारी फ़ोटो खींची। वह दिन मेरी ज़िंदगी का बहुत खूबसूरत दिन था।
वलीमे के बाद से ही मैं सलमान का रवैया मेरे साथ कुछ ठीक नहीं था। लेकिन एक बात जो सलमान के अंदर थी वह ये थी, वे हमेशा संजीदा रहा करते थे। जबकि सलमान के बड़े दोनों भाई काफ़ी हंसमुख और मिलनसार थे, उतनी ही उनकी बीवियां चालाक और झगड़ालू थीं। वह दोनों अपने हिस्से का किचन का काम भी मुझसे ही करवाती थीं और सबके सामने बढ़ चढ़कर मुझे कामचोर साबित कर देती थीं। मैं बस चुपचाप यह सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, क्योंकि मेरी परवरिश में फसाद करना नहीं था और ना ही मैं उन दोनों की तरह चालाक थी, ना ही उन दोनों के मुंह लगना चाहती थी। धीरे धीरे दिन गुजरते जा रहे थे और मैं भी अब गुजारा कर रही थी। सलमान बस मुझसे नरमी से बात किया करते थे। वैसे तो उन्होंने कभी मुझ पर गुस्सा नहीं किया था और ना ही कभी डांटा था, न यह ताना दिया था कि मैं ज़बरदस्ती उनकी ज़िंदगी में आई हूँ। लेकिन फिर भी मुझे उनका रवैया तकलीफ़ देता था। वह मुझसे नरमी से बात ज़रूर किया करते थे, लेकिन उन्होंने कभी मुझसे हंसकर बात नहीं की थी। उन्होंने कभी मुझ पर गुस्सा नहीं किया और ना ही डांटा था, मगर कभी प्यार से भी बात नहीं की थी। मैं सलमान से बहुत प्यार करती थी और उनके प्यार के लिए तरसती थी, बस छुप छुप कर रोती रहती थी। मैं कभी सलमान से इस बात का गिला भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे अपना घर बसाना था। मैं बस यही सोचती रहती कि हाउसवाइफ ऐसी ही होती हैं, जिस बेचारी को अपनी कोई मर्ज़ी नहीं होती, बस पति और ससुराल वालों की सुनकर उनकी हाँ में हाँ मिलाती रहती हैं। मेरा हाल भी यही हो चुका था। पति कहता रात है तो दिन को रात कह दिया करती थी, और ससुराल बातें कहते दिन है तो मैं दिन को रात कह दिया करती थी, क्योंकि मेरी फूफो ने मुझे सिखाकर भेजा था कि अलीशा बेटा, जो भी हो जाए तुम्हें घर को हमेशा बसाए रखना है। पति के घर से अब सिर्फ तुम्हारी लाश ही आए, तुम ना आना। यह सब बातें मुझे याद थीं। अब मैं क्या करती? अपने घर बचाने के लिए जो जतन मुझसे हो पा रहे थे मैं कर रही थी, और बदले में पति की तरफ से मुझे बेरुखी ही मिल रही थी। मैं सोचती थी कि सलमान मुझसे हंसकर बात इसलिए नहीं करते क्योंकि मैं उनकी पसंद की नहीं हूँ। अब मुझे तो जैसे तैसे अपना घर बसाना था, हंसकर नहीं तो रोकर, रोकर नहीं तो हंसकर। मैं चुपचाप इंतज़ार करती रहती जब सलमान सब कामों से फ्री होकर मेरी तरफ आते थे। मैंने अपने आप को सब तरह की ढाल लिया था। अब तो मैं घर के लिए नौकरानी बन चुकी थी, जबकि मुझे तो सिर्फ अपने पति के ही सारे काम करने चाहिए थे। लेकिन वह तो काम के सिलसिले में कई कई दिन शहर से बाहर रहते थे और कभी कभी तो महीना तक घर नहीं आते थे। 5 मिनट के लिए ही मुझे फ़ोन कर दिया करते थे कि मेरी खैरियत लेकर फ़ोन काट दिया करते थे। मैं कभी उन्हें पता नहीं पाई कि मैं उन्हें कितना याद करती हूँ। मैं बस घर की नौकरानी बनकर रह गई थी। खाला जान मुझे देख देख कर परेशान रहती थी। खाला जान की भी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वह बेचारी मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैं सारा दिन बस नौकरों की तरह सारे घर के कामों में लगी रहती थी। घर के काफ़ी सारे नौकर थे, लेकिन भाभियों का कहना था कि नौकरों पर भरोसा नहीं कर सकते और ना ही नौकरों के हाथ का खाना खाया जा सकता है। अब सुबह शाम मेरे लिए पूरे घर का खाना बनाना रह गया था, और हर रोज़ भाभियों का पार्टियों और मेहमानों से मैं तंग आ गई थी। मगर मैं क्या कर सकती थी? मुझे तो चुपचाप रहकर बस अपना घर बसाना था। मैं किसी से भी झगड़ा मोल लेना नहीं चाहती थी। इन दिनों भी सलमान बिज़नेस के सिलसिले में बाहर गए हुए थे कि अचानक ही खाला जान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गई थी। डॉक्टर रोज़ उनको चेक करके जाते थे, लेकिन फिर भी खाला की तबीयत ठीक होने पर नहीं आ रही थी। और फिर वह हुआ जिसके बारे में सोचकर भी रूह कांप जाती है। मैं रोज़ सुबह नमाज के बाद खाला के लिए उनके कमरे में चाय लेकर जाती थी। मैं उस दिन भी रोज़ की तरह उनके कमरे में चाय लेकर गई थी, लेकिन मुझे हैरत हुई कि खाला आज सोई हुई थी। मैं जब भी जाती थी तो वह मुझे जागती हुई मिलती थी। आज वह सोई हुई थी, लेकिन जैसे ही मैंने उनको जगाना चाहा तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। मैं ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। खाला मर चुकी थी और हम सबको इस दुनिया में छोड़कर जा चुकी थी। खाला के बराबर में लेटे हुए खालू मेरी चीखों से जाग गए थे, और फिर जब घर के सब लोग जाग गए थे, सलमान को खबर मिली तो वह भी शाम तक घर आ चुके थे। खाला का अचानक ही मर जाना सबके लिए बहुत बड़ा गम था। एक मैं थी जो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी, और आज शायद पहली बार ही मेरी आवाज़ सब ने सुनी होगी। खाला को दफना दिया गया था। उनकी मौत को भुला नहीं जा सकता था। एक बहुत अच्छी औरत थी। उसी रात मैं और सलमान एक दूसरे के गले लगकर खूब रोए। हम दोनों का दुख एक ही जैसा था।
हमारी माँ मर गई थी और हमारा दिल टूट चुका था। खाला की मौत के बाद जैसे रिश्ते बिखर कर रह गए थे। एक खाला ही तो थी जिन्होंने सबको जोड़ कर रखा हुआ था। खालू तो मनमौजी इंसान थे जिनका खाला की मौत के बाद सारा वक्त बाहर गुजरता था। दोनों बड़े भाइयों ने अपने अपने हिस्से की मांग कर ली थी क्योंकि उनकी बीवियां अब अलग घर में रहना चाहती थीं। सो बिना किसी फसाद और लड़ाई झगड़े के खालू ने इन तीनों बेटों को हिस्से दे दिए थे। लेकिन बड़े भाई की पत्नी के लालच तो कम ही नहीं हो रहे थे। बड़ी भाभी का असल मकसद सारे भाइयों को आपस में लड़वाना था। जब बड़े भाई ने सलमान के हिस्से में से आधा हिस्सा अपने पास रख लिया तो दोनों भाइयों में खूब लड़ाई हुई। लेकिन बड़े भाई ने सलमान को उनके हिस्से की रकम नहीं दी। घर भी बिक गया था और खालू बड़े भाई के साथ रहने लगे थे क्योंकि बड़े भाई की बेबी खालू की सगी भतीजी थी और खालू का बैंक बैलेंस भी काफ़ी अच्छा था। इसलिए बड़ी भाभी खालू को खूब ख्याल रखती थी। सलमान ने एक छोटा सा फ्लैट ख़रीद लिया था जहां हम दोनों शिफ्ट हो गए थे। सारे भाइयों के बिज़नेस भी अलग हो गए थे। सलमान ने अपना ख़ुद का बिज़नेस खड़ा करने के लिए बहुत मेहनत की। वे हमेशा काम में ही लगे रहते थे और ज़्यादातर सारा वक्त घर से बाहर ही गुजारते थे। पहले तो चलो खाला हुआ करती थी, बड़े भाइयों के बच्चे थे तो दिल बहल जाता था। लेकिन इस नए फ्लैट में मुझे डर सा लगता था क्योंकि मैं पूरा दिन यहाँ अकेले रहती थी। मैं सारा दिन बोर होकर रह जाती थी और रात को सलमान थके हारे घर आते और हाथ मुंह धोकर फ्रेश होकर सो जाते थे। मैं किसी से बात करने के लिए भी तरस गई थी। कोई नहीं था जिससे मैं अपने दिल का हल्का कर लेती। सलमान की तरफ से जब हर उम्मीद ख़त्म होने लगी, मैंने आस पड़ोस के लोगों से बातचीत करनी शुरू कर दी। मेरे फ्लैट के ऊपर वाले फ्लैट पर एक शाज़िया नाम की औरत रहती थी। वह आदत की तो बहुत अच्छी थी। शाज़िया गांव की थी और यहाँ मुंबई शहर में अपने पति की नौकरी लगने पर यहाँ शिफ्ट हो गई थी। इनके पति यहाँ पर फैक्ट्री में काम किया करते थे। शाज़िया के पास 2 बेटियाँ थीं। शाज़िया बहुत बातूनी किस्म की औरत थी और बहुत फुर्तीली भी थी। सारे काम चुटकियों में कर दिया करती थी। जब भी मेरी तबीयत ख़राब होती वह मेरे सारे काम दिया करती थी। वह बहुत बातूनी थी और मैं सारा दिन अकेली रहती थी तो हम दोनों की बहुत पड़ती थी। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। वह एक अच्छी पड़ोसन थी और पड़ोसी होने की बहुत अच्छी जिम्मेदारी निभाती थी। मैंने एक दिन अपने सारे दुख और गम शाज़िया के सामने खोल कर रख दिए थे। मेरे आंसू साफ करके उन्होंने मुझे तसल्ली दी और उन्होंने एक ऐसी बात कही जो मुझे जैसी पागल लड़की को कभी सोची भी नहीं होगी। ऐसी बात जिसके बारे में सोचने से ही मेरी रूह काँप रही थी और अगर यह बात सच हो जाती तो मैं मर जाती। मैंने जब शाज़िया को बताया कि सलमान मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे और मेरी ज़बरदस्ती शादी हुई थी, इसलिए शायद वो मुझे बहुत कम टाइम देते हैं। इस पर मुझसे शाज़िया ने कहा कि सलमान ज़रूर किसी और को पसंद करते हैं, तभी तो वह अपनी बचपन की मंगेतर से शादी नहीं करना चाहते थे और शायद शादी के बाद अपनी मोहब्बत को भूल नहीं पा रहे हैं, इसलिए वह तुमसे हंसकर बात नहीं करते और टाइम भी नहीं देते। उन्होंने किसी और को संभाल कर रखा है। शाज़िया की यह बात सुनकर तो मैं गहरी सोच में चली गई थी। उनका कहना था जब मर्द घर और बीवी में दिलचस्पी नहीं लेता तो कहीं बाहर दिलचस्पी ले रहा होता है। शाज़िया की बातों में मुझे सच्चाई नज़र आ रही थी और यकीन हो गया था कि सलमान शादी से पहले जिस लड़की को मोहब्बत करते हैं उनके साथ अब भी सलमान के ताल्लुकात हैं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। चाचा ने मेरी परेशानी दूर करने के लिए अपने गांव से लाए हुए नीम के 7 पत्ते मुझे दिए और कहा कि मैं रोज़ खाने में मिलाकर सलमान को खिला दूँ। पूरे 7 दिन बाद सलमान इस लड़की को छोड़ देंगे और मैंने ऐसा ही किया। मैं रोज़ सलमान को वह दम किए हुए नीम के पत्ते रोज़ खाने में मिलाकर देने लगी। लेकिन जब 7वें दिन सलमान खाना खाने घर वापस आए तो मैंने वही नीम के पत्ते उनके खाने में मिला दिए। लेकिन उनको तभी एक ज़रूरी कॉल आ गई। उन्हें अर्जेंट कहीं जाना था, इसलिए मैंने उनका खाना पैक कर दिया। लेकिन तब तक सलमान फ्लैट से निकल चुके थे। मैं भी उनके पीछे ही चली गई। वे जैसे ही गाड़ी में बैठे न जाने मुझे क्या सोची कि मैंने रिक्शा रोका और उनका पीछा करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद सलमान एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के सामने आकर रुक गए। मैंने रिक्शे वाले को किराया दिया और सलमान का पीछा करने लगी। तभी सलमान अचानक कहीं गायब हो गए। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे उनकी पीठ दिखाई दी तो मैं उनके पीछे ही चली गई।
एक फ्लैट के अंदर चले गए थे। मेरे सारे शक सही निकले थे। सलमान मेरे साथ बेवफाई कर रहे थे। मैं फ्लैट के पास पहुंची, जिसका दरवाज़ा सलमान बंद करना भूल गए थे। लेकिन मैं जैसे ही अंदर गई तो यह देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि अंदर मेरे पति नहीं, मेरे ससुर यानी मेरे खालू थे। उन्होंने बिल्कुल वैसे ही कपड़े पहन रखे थे जैसे आज सलमान ने पहने हुए थे। मुझे गलतफहमी हो गई थी। मुझे अब याद आया कि ऐसे एक जैसे कपड़े चारों बाप बेटों ने खाला खालू की एनिवर्सरी पर पहने थे। खालू के साथ कमरे में जो औरत थी उसे देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए और घबरा कर मेरे हाथों से बर्तन गिर गए, जैसे पूरी दुनिया मेरी नज़रों के सामने घूम गई थी और आसमान मेरे सर पर टूट पड़ा था, क्योंकि उन छोटे कपड़ों में बेहया औरत मेरी माँ थी, मेरी सगी माँ, जो मुझे पैदा करने के 3 महीने बाद ही छोड़कर भाग गई थी। मेरी माँ मेरे ससुर यानी अपने जीजा जी के साथ मौजूद थी, जिसको देखना मेरे लिए नाकाबिले यकीन था। मैं चाहती थी कि मैं कभी अपनी माँ से मिलूं, लेकिन ऐसी हालत में कभी वह मुझे नज़र नहीं आती तो मुझे उससे नफ़रत नहीं होती। मैंने फ़ोन करके सलमान को भी वहीं बुला लिया। अब तो मुझे अपनी माँ के हिसाब किताब करना था और सलमान के आने तक मेरी खालू से लड़ाई हो गई और लड़ाई में खालू के मुंह से कुछ ऐसा निकला कि जो मैं जानती थी कि पहले से ही, लेकिन खालू के मुंह से सुनना चाहती थी। उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। उन्होंने बताया कि उन्होंने ही खाला को जहर देकर मार दिया था, क्योंकि बरसों बाद खालू को उनकी मोहब्बत यानी मेरी माँ मिली थी। खालू हमेशा से ही मेरी अम्मी से शादी करना चाहते थे, लेकिन कुछ हादसों की वजह से उन दोनों की शादी नहीं हो सकी और अम्मी मुझे और अब्बू को छोड़ने के बाद लंदन चली गई थी और अब फेमस और दौलतमंद होकर वापस आई थी। खाला को करने में मेरी माँ और खालू दोनों का हाथ था। सलमान के वहाँ पहुँचते ही दोनों ने अपने गुनाह से मुकर गए और यह देखकर और सब सुनकर सब हैरान रह गए कि जिस बिल्डिंग में हम लोग खड़े थे वह बिल्डिंग सलमान की ही थी। ये सलमान का बिज़नेस था और सबसे अच्छा काम सलमान ने यह किया था कि इस बिल्डिंग के हर फ्लैट में एक एक कैमरा लगा हुआ था। खालू के फ्लैट से भी कैमरा निकला था। ये वीडियो देखकर सलमान और उनके दोनों भाई ही भड़क उठे थे। वह अपनी माँ के मुजरिमों को कभी माफ़ नहीं कर सकते थे। सलमान ने मेरी माँ और अपने बाप को पुलिस के हवाले कर दिया था। सलमान ने सब कुछ ख़त्म होने के बाद मुझसे पूछा कि तुम उस फ्लैट तक कैसे पहुँची थी। जो कुछ भी हुआ था वह सब मैंने सलमान को सुना दिया, जिसे सुनकर सलमान ने मेरी तरफ देखा और कहने लगे वह शादी सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहते थे कि वह पहले अपना कारोबार शुरू करना चाहते थे, इसलिए वह शादी के बाद भी इसमें बिज़ी रहे कि अपना करियर बना सके। उसके बाद ही जाकर वह अपनी फैमिली बनाने के बारे में सोचे। सलमान ने कहा कि वह तो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और मेरी जगह उनकी ज़िंदगी में कोई भी नहीं ले सकता था। उस दिन सलमान बिल्डिंग के किसी काम के सिलसिले में वहाँ गए थे और मैं भी उनका पीछा करते हुए यहाँ पहुँच गई थी और उन दोनों के असली चेहरे हमें मालूम हो गए थे, जो भी गुज़र चुका था, और सलमान के साथ बहुत खुश रहने लगी थी। मैंने दोस्ती तो सब पड़ोसियों से रखी, लेकिन किसी को इतना हक़ नहीं दिया कि वह मेरे दिल में शक का बीज बोए। शक का बीज इंसान को बर्बाद कर देता है। यही वजह थी जो मैंने अपने पति पर शक किया, लेकिन एक तरह से यह भी अच्छा हुआ कि मेरे ससुर और मेरी माँ की सच्चाई का सामना भी हो चुका था। अब मैं और सलमान अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। मेरे पास एक छोटा सा बेटा है। यह थी मेरी गुजरी हुई ज़िंदगी की कहानी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।